जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में सुगम गणित क्लास 8 पार्ट 34 वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये आपका चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं साथियों, अब बना रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसके पहले भी हमने पार्ट 33 वीडियो में हमने क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, गुणन के आधार पर पढ़े थे। गुणन के आधार पर मल्टीप्लिकेशन बेस जो था उस समय मल्टीप्लिकेशन। आज जो मेरा बेस है वह डिवीज़न, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय नियम भाग के आधार पर क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय नियम को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि नंबर 1 में कॉन्सेप्ट क्या लिखे हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो भाग के अंतर्गत जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वह कभी भी क्रम विनिमय नियम भाग के अंतर्गत लागू नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग गुणन के बारे में पढ़ रहे थे तो गुणन में क्या होता था, क्रम विनिमय नियम लागू होता था। लेकिन भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ कारण होता है साथियों। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 में लिखे हैं सूत्र, क्या लिखे हैं, फॉर्मूला ए और बी दो तरह से फॉर्मूला लिखे हैं। जब कहता है P अपॉन Q भागा R अपॉन S नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, R अपॉन S भागा P अपॉन Q, जहाँ P अपॉन Q और R अपॉन S दो परिमेय संख्याएं हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 एवं S नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कहने का मतलब है कि P अपॉन Q है, Q के स्थान पर 0 नहीं लेना है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0, और S के पोजीशन पर आप 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए S नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रख सकते हैं तो आप इजीली जो है B नंबर का लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q के पोजीशन पर हमने A लिख दिया, R अपॉन S के जगह पर B लिख दिए, ठीक, यही किया। तो A भागा B नॉट इक्वल टू B भागा A। तो यहाँ पर यानी जो A भागा B है और B भागा A, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए बीच में जो सिंबल जो दिख रहा है, जो चिन्ह है यहाँ, संकेत जो है, ये नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। A भागा B और B भागा A ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। उसी तरह P अपॉन Q भागा R अपॉन S और R अपॉन S भागा P अपॉन Q, ये दोनों भी क्या है, बराबर नहीं है। बराबर होता तो तब ये क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्या के लिए भाग के अंतर्गत लागू होता। तो बराबर नहीं होने के कारण परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेना होगा और एग्जाम्पल के मदद से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी हम समझाएं कि ये समझ लीजिए कि जितने परिमेय संख्या जो होता है वो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? तो इसका रीज़न जो है एग्जाम्पल के अनुसार ही समझ में आएगा। आप फिलहाल जो है ये जो नंबर 1 नंबर 2 का जो कंसेप्ट लिखे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे पहले अभी जो फार्मूला B वाला लिखे थे वो फार्मूला क्या था, A भागा B नॉट इक्वल टू B भागा A था, यही वाला फार्मूला था। तो इसी फार्मूला के मदद से हम देखेंगे क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत लागू होता है कि नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं 2/7, क्या ले लेते हैं, 2/7 और
2/7 यानी 2/7। और उसके बाद जो है आप ले सकते हैं, क्या ले लेते हैं, 8/21, 8/21। तो यहाँ पर हमने 2 एग्ज़ाम्पल ले लिए। यहाँ पर कितने एग्ज़ाम्पल लिए, 2 एग्ज़ाम्पल। एक क्या लिए, 2/7 और 8/21, 2 एग्ज़ाम्पल लिए। अब इस एग्ज़ाम्पल को ये जो फार्मूला लिखे हैं ये वाला फार्मूला हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या मानना है, माना कि, यहाँ लिखना होगा माना कि, इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। 2/7 को क्या मान लेंगे, ए, तथा b बराबर 8/21 को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। यानी 2/7 को a मान लिए और 8/21 को b मान लिए। अब यहाँ पर लिखना है अब सूत्र से, यानी ये जो नियम है ये आपका कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। यही नियम, ये एक तरह से फार्मूला हो जाता है, यानी सूत्र हो जाता है क्रम विनिमय नियम का। चूँकि क्या है, a भागा b है, तो फिलहाल के लिए अभी कुछ देर के लिए इसको बराबर ही समझिए, ठीक है। और b भागा a है। अभी दोनों को हम बराबर लेकर चलते हैं। यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, लेकिन यहाँ इक्वल लेके चलते हैं। और लास्ट में जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तब लास्ट में नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो a का मान देखिए कितना है, 2/7 भागा b का मान कितना है, 8/21 इक्वल b का मान कितना है, 8/21। तो b का मान है 8/21 भागा, और सॉरी b का मान 8/21 और a का मान कितना है, 2/7 है। उसके बाद देखिए क्या करना होगा, 2/7 भाग को किस में बदलते हैं, गुना में बदलते हैं। तो ये 21 क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक। 8/21 को अब भाग को गुना में बदलना है, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये कटने वाला है तो कटा दीजिए, 4 दूना 8, 7 21, यानी ये 3 बार में कट गया। ये आपका कितने बार में, 3 बार में, यानी 2 एक बार में कटा, 7 भी एक बार में कटा। उसी तरह 2 से कटा देंगे, 2 चौक 8 और 7 21, ये भी एक बार में और ये भी एक बार में, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या आया, 1 गुना 3। तो 1 गुना 3 करिएगा तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। और 1 गुना 4 करिएगा तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4। और 3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1, 3। तो 3/4 और 4/3, यानी a भागा b किए तो 3/4 आया और b भागा 1 किए तो 4/3 आया, जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको नॉट इक्वल टू करते जाइए। समझ रहे हैं, यदि ये दोनों आपस में बराबर होता तभी भाग के परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत नियम क्रम विनिमय नियम लागू होता। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं देख रहे हैं, बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये बराबर नहीं है। इसलिए 2/7 भागा 8/21 और 8/21 भागा 2/7 क्या है, बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया साथियों, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखें कि जब हम 2 परिमेय संख्या लिए, अलग अलग 2 परिमेय संख्या लिए, और दोनों को हम जब ये फार्मूला में मान बैठाएं, जो भाग के अंतर्गत जो क्रम विनिमय नियम का जो फार्मूला आता है, तो देखते हैं कि LHS और RHS का मान दोनों बराबर नहीं होता है। यही रीज़न है कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। लेकिन गुना में हम लोग देखें क्या, उसमें बराबर हो गया था, LHS और RHS दोनों का मान जो है बराबर हो गया था, लेकिन भाग में नहीं हुआ। तो अभी तो हम लोग इस तरह से बनाए, इसका आप जो है यही सवाल को सेकंड मेथड के तरह आपको
बना के बताते हैं साथियों। अब जो है अभी जो देखे हैं, जो एग्ज़ाम्पल लिए उसी एग्ज़ाम्पल का सेकेंड मेथड देखिए। यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड, तो देखिए सेकेंड मेथड क्या है इसका। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो नंबर हमने क्या लिए थे, 2/7 और 8/21। ये दो रेशनल नंबर हमने लिए थे उस समय। फिर से यही दोनों रेशनल नंबर ले रहे हैं, बशर्ते अलग अलग करके इसको बनाएंगे। तो सूत्र क्या था, सबसे पहले इसको ए और बी माने थे, तो फिर से वही करना है ए और बी। तो यहाँ पर लिखना होगा माना कि a बराबर 2/7, इसको क्या मान लिए a, तथा b बराबर 8/21, यानी इसको क्या मान लिए a और इसको मान लिए b। 2/7 को a मान लिए, 8/21 को b मान लिए। सूत्र से तो यहाँ पर लिखना होगा, अब सूत्र से कौन सा सूत्र, क्रम विनिमय नियम का सूत्र लगाएंगे। तो क्रम विनिमय नियम का सूत्र LHS वाला लेके चलते हैं पहले। तो इसलिए LHS, तो LHS वाला सूत्र क्या होता है, a भागा b था। तो a का मान यहाँ कितना है 2/7, b का मान कितना है 8/21। अब यहाँ पर क्या करना होगा, भाग को गुना में बदलना होगा। तो 2/7 गुना 21 ऊपर लिख देंगे और 8 नीचे लिख देंगे। यही किए थे उस समय भी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से एक लाइन खींचिए। तो 2 गुना 21 लिख लेते हैं और 7 गुना 8 लिख लेते हैं। तो 2 चौक कितना होता है 8, यानी 2 से ये भी कटा और ये कितने बार में कटा, आपका एक बार में, और ये 4 बार में। इसको 7 से कटाते हैं, 7 एका 7 और 7 21। अब नहीं कटेगा। अब इसको क्या करते हैं, इधर बनाते हैं साथियों, इधर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी कितना आया, 1 गुना 3, तो 1 गुना 3, और इधर कितना आएगा 1 गुना 4 आया, 1 गुना 4। तो कितना हुआ, 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 1 करेंगे तो कितना आया 3/4 आया। 1 गुना 3 तो 3, 1 गुना 4 तो 4। ये तो LHS में आया इतना। अब RHS का करते हैं। तो इसलिए RHS वाला फॉर्मूला तो आपको पता होगा, क्या होता है, B भागा A होता है। क्या होता है, B भागा A। तो B का मान कितना है 8/21, 8/21 B का मान ये है, भागा A का मान कितना है 2/7 है। तो भाग को गुना में बदलना होगा। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, 8 गुना 7 और 21 गुना 2, 21 गुना 2, और 2 चौक कितना हुआ 8, ये 4 बार में कट गया, आई 1 बार में कट गया। 7 एका 7 और 7 कितना हुआ 21। तो 4 गुना 1 और 3 गुना 1। अब उसके बाद जो है क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। 4 गुना 1 करेंगे क्या होगा 4 ही होगा, 3 गुना 1 करेंगे क्या होगा 3 ही होगा, 3। तो यहाँ पर देखिए LHS का जो मान आया 3/4 और RHS का मान क्या आया 4/3 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS not equal to RHS।
ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्या देखें, वही सवाल है लेकिन थोड़ा अलग अलग करके बना दिए सेपरेट, जो कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इस तरह भी बनाए तो LHS और RHS का मान तो वही आया जो फर्स्ट मेथड में बनाए थे, सेकंड मेथड में वही आया। लेकिन इसमें भी क्या देखें, LHS और RHS का मान बराबर नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या या 3 परिमेय संख्या या जितना भी परिमेय संख्या ले लीजिए, कभी भी परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो सकता है। अभी हमने जो भी फार्मूला यूज किए हैं वो कौन से फार्मूला यूज किए, क्रम विनिमय नियम। कौन भाग के अंतर्गत, भाग वाला क्रम विनिमय नियम का फार्मूला था, आया, दोनों का मान आया बराबर। LHS का मान कुछ और आ रहा है, RHS का मान कुछ और आ रहा है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत नियम लागू नहीं होता है क्रम विनिमय के आधार पर। तो साथियों, आप अच्छी तरह से समझ गए ये कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।